भाभी की प्यार की कहानी। अगले दिन वह जब फिर से वहां से गुजरी तब वही बच्चा उसे उसी मुद्रा में दिखाई पड़ा। वह यंत्रचालित सी उसके पास पहुंच गई। वह उसे देखकर पीछे मुड़कर लौटा नहीं। इस पर नेहा ने उसे बैग से टॉफियां निकालकर देने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन बच्चे ने अपना हाथ नहीं बढ़ाया। नेहा ने कहा, बेटा ले लो। इस पर वह तुतलाता हुआ बोला, आंटी डांटेंगी। नेहा को बच्चे की इस बात से उसकी समझदारी का एहसास हुआ। उसने कहा, अच्छा बेटा, एक बात बताओ, तुम्हारी आंटी हाँ कह देंगी तब तो ले लोगे ना? इस पर उसने हाँ में सिर हिला दिया। नेहा ने पूछा, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बंटी, उसने जवाब दिया। नेहा ने फिर पूछा, हमसे दोस्ती करोगे? उस पर फिर उसने हाँ की मुद्रा में सिर हिला दिया। अब तो नेहा का ये नित्यक्रम हो गया। वे दोनों मानो एक दूसरे की प्रतीक्षा में रहते थे। नेहा के मन में मातृत्व की भावना हिलोरे लेने लगी। उसकी भी शादी हो गई होती तो उसके भी प्यारे प्यारे बच्चे होते। उसे वह बच्चा इतना प्यारा लगता कि उसने निर्णय ले लिया कि वह उसे गोद ले लेगी। उस दिन वह अपने एक मरीज, जो कि वकील थे, से मिली। वह गोद लेने के सारे नियम जाने। उस दिन घर लौटने पर वह विचारों के झंझावातों में ही उलझी रही। इस घर में रहकर तो उस बच्चे को पालना नामुमकिन था। फिर वह क्या करे? इसी कश्मकश में वह घिरी रही। फिर भी कुछ फैसले उसने कर ही लिए थे। उसने घरवालों की चोरी से बैंक अकाउंट खोल रखा था, जिसमें वह हर महीने रुपए जमा कराती आ रही थी। अब तक तो काफी पैसे इकट्ठे हो गए थे। उसने निर्णय लिया कि वह अपना अलग घर ले लेगी, चाहे छोटा सा ही क्यों न हो। इस निर्णय में मानो उसे जीवन जीने की एक नई दिशा मिली। उस रात वह बंटी को लेकर अपने नए जीवन के बारे में सोचती रही। वह निर्णय लिया कि कल सबसे पहला काम वह अनाथालय की संचालिका से मिलने का करेगी। अगले दिन जब वह उठी तो बहुत खुश थी। उसे यूं लग रहा था मानो सूरज की किरणें भी उसकी खुशी में साथ देकर दमक रही थी। वह तैयार होकर निकली। वह अनाथालय जा पहुंची। बंटी हमेशा की तरह अनाथालय के गेट के पास खड़ा था। उसे लेकर वह अनाथालय की संचालिका के पास जा पहुंची। वह बंटी को गोद लेने की अपनी मंशा उसने जाहिर की। उसकी आर्थिक स्थिति, कामकाज आदि के बारे में विस्तृत जानकारी पूछी गई। इन सब से संतुष्ट हो उसे कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए अगले दिन बुलवाया गया। उस दिन उसने अपनी पहचान के बिल्डर से मिलकर एक फ्लैट खरीदने की बात की। वह अग्रिम राशि के रूप में रकम जमा करवाने की बात हो गई। फ्लैट भी वह देख आई। फ्लैट का कब्जा भी उसे जल्दी ही मिल जाना तय हो गया। अब समस्या ये थी कि दिन भर बंटी के पास कौन रहेगा, कौन से स्कूल में उसे दाखिला दिलाना सही रहेगा। इसका भी प्रबंध उसने कर लिया। पूरे दिन की आया का इंतजाम हो गया। स्कूल भी घर के पास ही था। वहां भी नेहा दाखिले की बात कराई, फॉर्म वगैरह ले आई। अब बस बंटी का संरक्षण मिलते ही वह उसे घर लाने को आतुर थी। अपनी एक छोटी सी दुनिया शुरू करने के लिए, जिसमें वह होगी और मातृत्व की कमी पूरा करने के लिए बंटी होगा। उसे बेटा मिलेगा और बंटी को माँ। उस रात घर आकर उसने अपने निर्णय से घरवालों को अवगत कराया। सबके चेहरे फक पड़ गए। भाई व भाभी ने बच्चों की दुहाई दी। कहा, क्या तुम्हारे भतीजे भतीजी तुम्हारे अपने नहीं है, जो पराया बच्चा गोद लेने की सोच रही हो? वो भी जिसकी जात का पता नहीं, माँ बाप का भी पता नहीं। खूब रोना धोना हुआ। उसे तरह तरह से समझाया गया, रिश्तों की दुहाई दी गई, उसके दायित्वों का एहसास कराया गया। साम दाम दंड भेद जब कुछ भी काम न कर सके तब माँ ने रोना शुरू कर दिया। नेहा तब भी नहीं पिघली। उस दिन उसने पहली बार अपना मुंह खोला, किन रिश्तों की दुहाई दे रहे हैं आप लोग? मैं तो सिर्फ पैसा कमाने की मशीन हूँ। मेरे दर्द को कभी समझा आप लोगों ने? मेरी भावनाओं की कद्र की क्या आप लोगों ने? मैं तो छाती पर मूंग दल रही हूँ ना आप लोगों के। मेरी वजह से मोहल्ले में आपकी छीछालेदार होती है ना। मैं भी कभी विवाह योग्य थी? क्या मेरी चिंता हुई थी आप लोगों को? कहने को ये मेरी माँ है, पर इन 35 सालों में इन्होंने मेरे साथ जैसा व्यवहार किया वैसा तो सौतेली माँ भी न करती। फिर भाभी के लिए तो क्या कहूँ, वह तो पराए घर की लड़की है। मेरा ये भाई, जिसे भाई कहने में भी शर्म आती है, क्या दायित्व निभाया इसने भाई होने का। जब से होश संभाला है माँ तुम्हारी ही गृहस्थी को पार लगाती रही है ना। तुम्हारा ये लाडला संभालेगा अपनी जिम्मेदारी, तब सारे नेक पूरे करवाना अपनी बेटियों के, जो मुझसे करवाती रही, जिन बेटियों का पक्ष लेकर मुझसे लड़ती रही। अब आए ना वो आप लोगों को संभालने। आपकी बेटियों ने भी जैसा व्यवहार मेरे साथ किया, दुश्मन भी ना करता। सुबह से रात तक काम में अपने आप को डुबोए रखा, असमय ही बूढ़ा बना दिया मुझको। क्या मेरे कुछ अरमान नहीं हो सकते हैं? इसके बारे में सोचा कभी आपने? बहुत जी ली आप लोगों के लिए, अब जीऊंगी सिर्फ अपने लिए और अपने बेटे के लिए। सभी को अवाक छोड़ वह अपने कमरे में आई, अपना सामान समेटा और अगली सुबह का इंतजार करने लगी। अब वह भी अपने छोटे से आशिया में अपने बेटे के साथ रहेगी। अगली सुबह जब वह सूटकेस लेकर अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा बैठक में पूरा परिवार जमा था।
बच्चे सहमे हुए से खड़े थे। भाई ने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तपाक से नेहा ने कहा, बस मुझे और कुछ नहीं सुनना। मेरा निर्णय अंतिम निर्णय है और इसे मैंने बहुत सोच समझ कर लिया है। बच्चों की पढ़ाई के लिए मैंने बैंक में पैसे जमा करवा दिए हैं। ये लो पासबुक और चेकबुक। मैं नहीं चाहती कि आपके साथ ये निर्दोष भी सजा भुगते। और ये कहकर अपना सामान लिए वह तीर सी निकल गई, सबको अवाक छोड़कर। थोड़े दिनों तक वह हॉस्टल में रही। इस बीच उसे फ्लैट का कब्जा मिल गया। घर का जरूरी सामान खरीदकर घर को व्यवस्थित किया। अनाथालय जाकर सारी जरूरी औपचारिकताएं पूरी की और बंटी की उंगली पकड़ आ गई अपने घर। बंटी घर आकर बहुत प्रसन्न था। कहने लगा, आंटी ये घर तो बहुत सुंदर है। इस पर नेहा ने बंटी से कहा, आज से मैं तेरी आंटी नहीं माँ हूँ बेटा। बोल माँ। बंटी ने कहा, माँ। नेहा ने उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखें नम थीं। ये खुशी के भावातिरेक का संकेत था। नेहा ने निश्चय किया कि वह घर पर ही ज्यादा से ज्यादा मरीज देखा करेगी ताकि बंटी के पैर को भी ठीक कर सके। अच्छे डॉक्टर को दिखाकर उसने बंटी की तकलीफ के बारे में जाना और सही व्यायाम, मालिश आदि करना शुरू कर दिया। बंटी अब काफी ठीक हो चला था। उसका स्वास्थ्य भी अच्छा होने लगा। नेहा खुश थी अपने छोटे से संसार में, अपने बेटे के साथ। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।